और 2 दिवसीय जो भीम संसद जो चली है, इसका उद्देश्य ये है कि जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बावजूद भी जो है हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं और हमें जो है एक अलग संसद का जो है ना गठन करना पड़ा, उसको जो है निर्माण करके हमें अपने लोगों को बुलाना पड़ा और उस पर जो है ना बड़े पैमाने पर चर्चा शुरू की जो है, ताकि हम लोग जो अपने हक अधिकार की बात जो ना हम लोग कर सकें। देखिए, बहुजन समाज के साथ जो विडंबना हुई, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से जो अधिकार हमें दिए, और मानवर साहब कांशीराम कहते थे जो लोग संसद में गए हैं वो एक पालतू कुत्ते की तरह है, उनके आका उनके गले में पट्टा डाले हुए हैं, जब वो पट्टा जो है जब वो जो हिलाएंगे तो वो जो है मेरे हिसाब से वो बोलेंगे। और बाबा साहब के, मैं तो कहूँगा ये पूना पैक्ट की नाजायज़ औलादे हैं। बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के कारण ये संसद में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, ठीक है, और बाबा साहब के अधिकारों का जो ना वहाँ जो है रक्षण नहीं कर पा रहे, उनको बचाव नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की भरपूर निंदा करता हूँ और आने वाले समय में जो है हम लोग जो है भीम संसद के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जो हम लोग युवाओं को अवेयर करेंगे कि भी जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो लोग संसद में बैठे, उनका गिरबान जो घर जाके पकड़ने का काम करेंगे। सर, बहुजन हमसे पहली जो पीढ़ी है, मानवर साहब को मैं अपने कांशीराम साहब को जो अपना पिता मानता हूँ, और लोग कहते हैं भी कांशीराम जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं कांशीराम जी का बेटा हूँ और मैं उनको राजनीतिक पिता भी मानता, और मैं उनके अधूरे जो सपने मैं उन पे काम भी करता हूँ। और कांशीराम जी कहते थे जब तक युवाओं को हम लोग प्लेटफार्म नहीं देंगे जो वो आगे नहीं आ सकते। आप देखिए, तमाम विश्वविद्यालयों में जो है संगठन चुनाव लड़ते हैं। क्या हमारा एक संगठन ऐसा है? हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़वाने की कोशिश की, हमारे ही जो चंद लोग थे जो है जो 22 थे NSUIC ABVP से, उन लोगों ने विरोध किया, ठीक है ना। हमें जो है सबसे पहले जो है एक बड़े स्तर पर जो है एक यूथ संगठन का निर्माण करना पड़ेगा, और यूथ को जो है हमें जो है प्रैक्टिकल लैब में लाके उससे प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा राजनीति के माध्यम से, और तब वो जब तैयार हो जाएंगे हमें उनको विधानसभा में जो है और उनको संसद में जो राज्यसभा के लिए भी हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, वी द पीपल जो है ये अलग संगठन है। मैं जिस संगठन को रिप्रेजेंट करता हूँ, आपसे भी लोग बहुत सारे साथी जानते हैं कि हंस दो इंडिया संगठन जो है जिसको मैं चलाता हूँ, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ, और 26 अलीपुर रोड जहाँ महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी, पिछले 14 साल से जो आप स्मारक देख रहे हैं, उसकी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी एज एक संगठन, जो है एक संगठन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो है हम लोग जो है भीम संसद में शिरकत की है। अगर कहीं भी वी द पीपल के लोग जो, अगर हमें ये लगता है कि भी ये जो है आपस में इनका जो है ना मतभेद है, ठीक है ना, हमारे अंदर मनभेद नहीं है, मतभेद है, क्योंकि पद की जो महत्वाकांक्षा जो है ना वो जो है संगठन का ना विघटन का कांड बन रही है। हम गलत और सही का निर्णय हम लोग जो ना नहीं करने आए वी द पीपल में। हम लोग समाज, बहुजन समाज जो आईना है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा बताएगा, और जो बुरा करेगा उसको लात मार के जो है बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। जोड़ने का प्रयास किया शुरू में वी द पीपल जब चला था कि सबको जोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें से जो मेन लोग हैं, जो स्टार्टिंग के लोग हैं, उसी में से 4 तरीके से बट गए हैं, और आगे भी बटने की संभावना है जैसे सुनने में आ रहा है। मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये क्या कारण है कि ये संगठन जो बदल रहा है, टूट रहा है। देखिए, जब भी कोई संगठन का निर्माण होता है, संगठन के निर्माण के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमें विरोध में मिलती है। उसका कारण ये होता है कि बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षाएं जो है ना, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे महासचिव बनना है, मुझे लीगल चेयरमैन बनना है, ये जो महत्वाकांक्षाएं जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनको प्रताड़ित करती हैं। जबकि वी द पीपल का मेरे हिसाब से जो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए वो बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और अपने अपने संगठन में विघटन कर रहे हैं, तो मैं उसका जो है मैं दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैं उनका जो है जवाब दे पाऊँ। जो हम लोग अपने कार्य की शैली की बात कर सकते हैं, हम लोग अपने कार्य पे जो है, आप लोग कभी भी देखिए, हम लोग जब भी हंस दो इंडिया जो है कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, हम लोग जो है कंधे से कंधा मिला के ना उनका साथ देते और बाबा साहब की शिक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, बहुजन शब्द जो है, पहले तो मुझे लगता है कि भी हम लोग जो है ना राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है। मैं आपको क्लियर करूँ, जो हमारी खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं
कि हम लोग सत्ता में जाने के बाद जो है ना, हम लोग जो हमारा जो गोल है हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं और हमारी जो व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा हम लोग उनको पूरा करने का काम करते हैं। जब तक हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को काम पूरा नहीं करेंगे, हमारी राजनीति जो है, जड़ें जो है वो कभी भी मजबूत नहीं हो। अच्छा, बाबा साहब का सपना क्या है? हर कोई यही बात करता है कि बाबा साहब का सपना पूरा करना है। एक्चुअल में बाबा साहब का सपना है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो है, अगर आप लोगों को जानना है, हमें जो है 26 अलीपुर रोड पर जो है ना एक बार जो है ना जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले हम लोग 2004 से वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई के माध्यम से आज दो इंडिया ने जो काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया और हम लोगों ने बताया कि बाबा साहब का सपना क्या था। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मैं जिस कारवां को बड़ी कठिनाइयों के साथ यहाँ तक लेके आया हूँ, हो सके तो इसको आप आगे लेके जाना। अगर इतना बाबा साहब का सपना ये था कि भाई हम लोग जो है अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आएँ और उसी के तहत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, हम 22 प्रतिज्ञाओं को अपना जो हथियार बना के ना अपना जो ना उसको इस्तेमाल करें, उस पर चलें। दूसरा क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कास्ट में डिवाइड नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर जो है 7 लाख लोगों को दीक्षा देकर एक बड़ी क्रांति की और बाबा साहब अम्बेडकर जो है खुद भी बोध हुए। तो मेरा ये मानना है कि भी हम लोग चमार, गर्व से कहो चमार है, गर्व से कहो वाल्मीकि है, गर्व से कहो जाटव है, हम गर्व से कहो कटीक है, इन चीज़ों का गर्व वाला शब्द जो छोड़ के ना गर्व से कहो भी हम लोग बौद्ध हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का ये वो सपना था और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे, जब तक हम लोग जो है बुद्धिस्ट नहीं होंगे हमारी हक अधिकार जो ऐसे ही छीने जातेंगे और हमें जो है जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता रहेगा। 2024 में जो चुनाव आने वाला है, मैं उन तमाम राजनीति पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग एकजुट हो जाएं। जब तक अगर वो एक नहीं होंगे, जो लोग कहते हैं संविधान को हमें बचाना, संविधान भी नहीं बचेगा और हम लोग भी नहीं बचेंगे। अगर 2024 की लड़ाई जो अगर लड़नी है तो मुझे ये लगता है कि तीसरी आज़ादी की जो लड़ाई थी वो हमें जो है एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। अगर ये नेता अगर एकजुट नहीं होते हैं तो बहुजन की बर्बादी या कांड जो उसमें सभी पार्टियां होंगी और बहुजन